So student, we have just solved a very important theorem of this chapter, midpoint theorem, which says if we have a triangle and the midpoint of two sides of this particular triangle, means ये एक midpoint हुआ और ये एक midpoint हुआ. When we join this midpoints, then this will parallel to the third side. For example, it is PQ. So PQ is parallel to BC if these are midpoints of the two sides of a triangle. And इसके साथ एक और additional हमने theorem पढ़ी कि if this is parallel to this and these are the midpoints of this triangle, then PQ is half of BC also. Means it will parallel to BC also and it is half of BC also. ट्राइंगल जरूरी नहीं है कि आप ऐसा लें, कैसा भी ले सकते हैं. ये साइड आप ले सकते हैं, इधर से चाहें तो आप इधर से टू साइड्स का मिड पॉइंट ले लें. ए बी सी, इसको आपने ज्वाइन किया, नाम दिया मान लीजिए पी क्यू. देन दिस पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी एंड पी क्यू इज हाफ ऑफ ए बी. बट कंडीशन क्या है कि टू साइड्स जो हैं उनके ये मिड पॉइंट्स होना चाहिए. So this is very important theorem which we have just learned. Now we will solve some question based on it. And questions जो है इसके बहुत ही simple और easy होंगे, but theorem जो है आपको as it is में समझ के याद करना होगा क्योंकि एग्जाम में 99% आती है. Now we will solve exercise 8.2 NCERT. And this is last exercise of this chapter, quadrilateral. The first question is ABCD is a quadrilateral. Quadrilateral. In short, I am writing QUAD, in which PQRS are midpoints of the sides AB, BC, CD and DA. AC is a diagonal. AC is a diagonal. Then show that छोटे छोटे दो तीन पार्ट्स हैं इसके. SR parallel to AC and SR is half of AC. Second part is PQ equals to SR. Third part is PQRS is a parallelogram. डायग्राम दिया हुआ है. ABCD is a quadrilateral. ठीक है, क्वाड्रिलेटरल दिया है, पैरेलल वैरेलल कुछ भी नहीं दिया है, इसलिए हमने इसे क्वाड्रिलेटरल बनाया. ABCD is a quadrilateral and PQRS are the midpoint. Means ये एक midpoint, this is P, Q, R and S. ये दिया हुआ है जस्ट कि ये सारे मिड पॉइंट्स हैं. इनको जब हमने ज्वाइन किया तो एक फिगर हमारे पास बना which is a ABCD is a quadrilateral and इनको ज्वाइन करने से हमारे पास एक फिगर बना PQRS. AC जो है डायगोनल है, उसको हमने ज्वाइन किया. AC is a diagonal of this quadrilateral. तो हमें प्रूफ करना है ये तीन स्टेप बाय स्टेप. तो हम पहले फर्स्ट प्रूफ करेंगे. सबसे पहले हम लेंगे इन ट्रायंगल DAC S and R are मिड पॉइंट्स. ठीक है, ये हमें पता है. हम ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं? DAC. हमने अभी जस्ट मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी है, तो
तो हम यहाँ पर क्या कोशिश करेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और मिड पॉइंट थ्योरम के लिए हमें क्या चाहिए, ट्रायंगल। सो हम ट्रायंगल चूज करेंगे, आइदर दिस और दिस, जो आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। तो फर्स्ट हम ले रहे हैं ट्रायंगल DAC, उसमें दिस एंड दिस आर द मिड पॉइंट्स। अब जब मिड पॉइंट है, टू साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं, तो व्हाट थ्योरम सेज, दिस पर्टिकुलर साइड इज पैरेलल टू दिस साइड एंड दिस इज हाफ ऑफ दिस ऑल्सो, राइट। तो हमें केवल स्टेटमेंट ही लिखना पड़ेगा, सिंपल सा, the sides AD and DC in triangle DAC, S and R the midpoints of the sides AD and DC respectively, right। ये तो हमें सिंपल स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा और प्रूफ हो जाएगा। Therefore SR is parallel to AC, also SR is half of AC। आप यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे, I am writing in short by midpoint theorem, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूफ कुछ नहीं करना पड़ा, केवल वी नीड टू चूज वन ट्रायंगल एंड वी नीड टू शो दैट दीज आर द मिड पॉइंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल के दो साइड के, ठीक है। और जब ये हमें पता चल गया कि ट्रायंगल की दो साइड के मिड पॉइंट हैं, तो ये थर्ड साइड के पैरेलल होगा एंड हाफ होगा, राइट। सेकेंड पार्ट, इन ट्रायंगल BAC, अब दूसरा देखेंगे BAC। सिमिलरली इसमें भी लगाएंगे हम, वी हैव PQ पैरेलल टू AC and PQ is half of AC। सिमिलरली है तो यहाँ पर भी मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बिकॉज दिस इज योर ट्रायंगल, these are the midpoints of two sides of a triangle, then this should be parallel to this and half of this। और इसका प्रूफ हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, इसलिए हम इसको केवल यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। तो ये हमने लिखा PQ is parallel to AC and PQ is half of AC। Now PQ equals to SR हो जाएगा। Why? This line is parallel to this and half of this. Similarly, this line is parallel to this and half of this. It means these and these are equal, right? वही same property. If A equal to B and B equal to C, then A is always equal to C। ये प्रॉपर्टी अगेन एंड अगेन हम लगाते हैं, इसलिए आपको याद हो जाना चाहिए। तो सेम हमने यहाँ लगाया कि SR is parallel to AC and SR is half of AC। Similarly, PQ is parallel to AC and PQ is half of AC। Therefore, PQ is equal to SR and PQ is parallel to SR also। दोनों चीज होंगी, पैरेलल भी हो गया और इक्वल भी हो गया, ठीक है। तो अब हम थर्ड प्रूफ करेंगे। थर्ड पार्ट में हमें क्या लाना है, PQRS इज अ पैरेललोग्राम। अब यहाँ पर हमारे पास सेकेंड का ही जो प्रूफ है उसको हम यूज करेंगे कि वी हैव ऑलरेडी प्रूव दैट PQ इक्वल्स टू SR एंड PQ इज पैरेलल टू SR। जब किसी डायग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल हो तो वो क्या होता है, यस, पैरेललोग्राम, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, वी हैव प्रूव्ड in part 1 and part 2 that PQ parallel to AC, SR parallel to AC and PQ equals to SR, PQ पैरेलल टू SR। ये हम ऑलरेडी फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट में प्रूफ कर चुके हैं। Therefore, PQ
RS is a पैरेललोग्राम। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, केवल हमने इसमें मिड पॉइंट थ्योरम का यूज किया। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई ट्रायंगल हमारे पास है और उस ट्रायंगल की दो साइड के मिड पॉइंट से जो लाइन ज्वाइन हो रही है वो हमेशा थर्ड लाइन के पैरेलल होगी एंड हाफ ऑफ दैट थर्ड लाइन होगी। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लें। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज ABCD इज अ रोम्बस। ऑलरेडी गिवन है कि ABCD जो है इज अ रोम्बस एंड PQRS are the midpoints of sides AB, BC, CD and TA respectively. Show that quadrilateral PQRS is a rectangle, right? Means ABCD जो है हमें रोम्बस दिया है, रोम्बस है इट मीन्स ऑल इट्स अ पैरेललोग्राम एंड साथ में इसके ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, राइट? डिफरेंस बिटवीन पैरेललोग्राम एंड रोम्बस इज रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है एंड पैरेललोग्राम तो ऑलरेडी एक पैरेललोग्राम है। डिफरेंस ये है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं एंड पैरेलल हैं, ये दोनों इक्वल हैं एंड पैरेलल हैं, बट इन रोम्बस ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। न्यूमेरिकली अगर लें, मान लीजिए इट्स 4 सेंटीमीटर, तो ऑल आर 4 सेंटीमीटर। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पैरेललोग्राम एंड रोम्बस। एडिशनल प्रॉपर्टी रोम्बस की होती है कि इसके जो डायगोनल होते हैं ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। मीन्स यहाँ पर ये जो एंगल फॉर्म करते हैं 90, 90, 90 एंड 90, राइट? सो दिस इज अ रोम्बस। ये मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा बताया। अब मैं इसको रब कर रही हूँ, राइट? एंड ये हो गए डायगोनल। One angle is 90 and all four are 90, which I am not writing here. Now PQRS are the midpoints. तो हम बनाएंगे midpoints. This is PQRS. इनको join करेंगे. Now this is another quadrilateral which is forming and we need to prove that it's a rectangle. Means ये जो quadrilateral बना है ये हमें rectangle है ऐसा prove करना है। मिड पॉइंट थ्योरम हमने अभी जस्ट पढ़ी, उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी हमने स्टार्ट किए, यहाँ पर हम यूज कर लेंगे। सबसे पहले जो गिवन है वो लिखेंगे ABCD इज अ रोम्बस एंड PQRS आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB, BC, CD एंड डी। ठीक है, नाउ ट्रायंगल चूज करेंगे बिकॉज वी वांट टू अप्लाई मिड पॉइंट थ्योरम और उसको अप्लाई करने के लिए हमें क्या चाहिए? ट्रायंगल। ABC ले लेते हैं, ABC इन ट्रायंगल ABC, जो चाहे आप वो ले सकते हैं फिगर में से। अभी हमने क्या चूज किया? ABC। ABC में हमें क्या है? P एंड Q आर midpoints of side AB and BC. ठीक है, so now we can apply. So PQ is parallel to AC and PQ is half of AC. इसको हम नाम दे देंगे equation 1. Means this side is parallel to this and half of this. Why? Because of midpoint theorem. ठीक है, सेकेंड पार्ट इन ट्रायंगल ADC। सिमिलरली पूरा आप लिखेंगे SR इज पैरेलल टू क्या हो जाएगा? AC एंड
SR is half of AC. This is equation 2. From 1 and 2, now we have, क्या होगा, this is parallel to this and half of this. Similarly, this is parallel to this and half of this. Means these two are parallel and equal. So हमारा हो जाएगा SR is parallel to PQ and SR equals to PQ. One pair of opposite sides are parallel and equal, means this is our parallelogram. बट हमें क्वेश्चन में क्या लाना है, रेक्टेंगल. अभी हमने कहाँ तक प्रूफ कर दिया, मीन्स PQRS इज अ पैरेललोग्राम, राइट. क्वेश्चन में हमें गिवन था ABCD इज अ रोम्बस. अब हम इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे बिकॉज हमने पैरेललोग्राम है तो प्रूफ कर दिया, but it should be a rectangle, and for rectangle these angles are 90 degree because parallelogram, again I am repeating, ये हमारा parallelogram है, this is our parallelogram and this is rectangle. The difference between parallelogram and rectangle is only one. इसकी भी opposite sides parallel and equal, rectangle की भी opposite sides parallel and equal. बट रेक्टेंगल का ये एंगल क्या होता है, 90 डिग्री, और यू कैन से ऑल फोर आर 90 डिग्री. बट इन पैरेललोग्राम ये 90 नहीं होते हैं. तो हमने अभी जो प्रूफ किया, PQRS इज अ पैरेललोग्राम. नाउ वी नीड टू प्रूव दैट PQRS इज अ रेक्टेंगल. उसके लिए हमें बहुत अच्छा क्लू है कि दिस इज अ रोम्बस, एंड रोम्बस होने से ये जो AC एंड BD इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये कितना एंगल फॉर्म कर रहे हैं, 90 डिग्री. अब हम एक थर्ड ट्रायंगल और लेंगे. इन ट्रायंगल ABD, ABD में P एंड S आर मिड पॉइंट्स, वो आप लिखेंगे P एंड S आर, सेम प्रोसीजर जो हमने 1 एंड 2 में किया, मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AD. ठीक है, तो क्या होगा हमारा, PS is parallel to BD and PS is half of BD. इसे हम नंबर 3 देंगे. ठीक है, नाउ फ्रॉम 1 and 3 सबसे पहले मैं आपको यहां पर ये बताऊंगी, ये हमें 90 डिग्री है. अभी हमने प्रूफ कर दिया है PS is parallel to BD. ध्यान दीजिएगा, मीन्स दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस, एंड ऑलरेडी हम ये प्रूफ कर चुके हैं कि दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस. दिस एंगल इज 90, देन दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री. वाई? दिस लाइन इज पैरेलल, वन ट्रांसवर्सल इज इंटरसेक्टिंग, मीन्स दो लाइन पैरेलल है और एक वन ट्रांसवर्सल उसको क्रॉस कर रहा है. तो इनका सम कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर का कितना होता है, 180 डिग्री, राइट. तो दिस इज 90, मीन्स दिस शुड बी 90. सिमिलरली ये इसके पैरेलल है, तो ये भी कितना होना चाहिए, 90. तो हमें ये एंगल मिल जाएगा 90. मीन्स PQRS जो पैरेललोग्राम था उसका वन एंगल ये जो है कितना आ जाएगा, 90 डिग्री. बट हम इसे लिखेंगे कैसे, तो वो आप देखें. फ्रॉम 1 and 3, हमने 1 यूज किया एंड 3. 1 में हमने लाया PQ is parallel to AC and PS is parallel to BD. 1 and 3 में हमने ये दोनों चीज लेके आई. जब हमारे पास पैरेलल लाइन आ गई, मीन्स दिस इज पैरेलल टू दिस एंड सिमिलरली दिस इज पैरेलल टू दिस, मीन्स ये ट्रांसवर्सल, जब दो पैरेलल लाइन है और ट्रांसवर्सल क्रॉस कर रही है, तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर सम के थ्रू हमने ये रेस्ट ऑफ द एंगल फाइंड कर लिए. हमने ये चारों एंगल 90 फाइंड कर लिए, बट हमें यूज करना है ओनली ये वाला, बिकॉज PQRS हमारा पैरेललोग्राम है और उसका वन एंगल 90 डिग्री आ गया. मीन्स दिस पैरेललोग्राम
should be a rectangle. As I told you कि पैरेललोग्राम है, बट उस पैरेललोग्राम का एक एंगल भी हमने प्रूव कर दिया 90 डिग्री, then that diagram is a rectangle. That's why I am repeating again and again, right? So from 1 and 3 हमने लिखा. अब हम एक लाइन लिखेंगे, एंगल बिटवीन PQ and PS is same as that between AC and BD. जो मैंने अभी आपको बताया उसको अब हम थ्योरी के फॉर्म में लिखेंगे. The angle between PQ and PS is same as that between AC and BD. Means ये 90 है तो ये भी 90 होगा. अब आप लिख सकते हैं एंगल SPQ इक्वल्स टू 90 डिग्री, जो हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया, बता दिया आपको कैसे होगा. ठीक है. अब जब वन एंगल इज 90 डिग्री, यहाँ पर जगह नहीं है तो आई एम स्पीकिंग ओरली. If one angle of a parallelogram is 90 degree, then that particular parallelogram is a rectangle. तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि SPQ is 90 degree means PQRS is a parallelogram. ठीक है. So this is a very nice question. आप इसको अच्छे से prepare करें. So we have solved question number 2. Now moving to the third question. ABCD is a rectangle. Rectangle and PQRS are midpoints of AB, BC, CD, DA. AB, BC, CD, DA respectively. Show that PQRS is a rhombus. अभी जस्ट हमने जो क्वेश्चन पढ़ा उसका वाइस वर्सा, हमें रोम्बस दिया हुआ था और अंदर जो फिगर बना वो हमें प्रूफ करना था कि वो रेक्टेंगल है. यहाँ पर हमें रेक्टेंगल दिया हुआ है, ABCD इज अ रेक्टेंगल. ये हो गए मिड पॉइंट्स. इनको ज्वाइन करने से जो फिगर हो रही है वो हमें प्रूफ करना है कि रोम्बस है. रोम्बस के लिए PQRS, रोम्बस के लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा? ऑल फोर साइड्स आर इक्वल एंड दीज आर डायगोनल्स ऑफ दिस रेक्टेंगल. ठीक है. सिंपल मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करेंगे. जो जो गिवन है वो लिखेंगे. PQRS आर सेम जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया. midpoints are midpoints of side AB, BC, CD and DA of a rectangle ABCD. ये तो केवल हमने जो गिवन है वो लिखा. नाउ ट्रायंगल ABC लेंगे एंड ट्रायंगल BAD लेंगे. देखिए डायग्राम में ABC एंड BAD यानी सेम बेस से हम दो ट्रायंगल ले रहे हैं. वन इज ABC एंड अनदर वन इज BAD. उसमें हम कॉन्ग्रुएंसी लाने की कोशिश करेंगे. दोनों ट्रायंगल में AB जो है वो साइड कॉमन है. In ABC, PQ in triangle ABC, PQ is parallel to AC and PQ is half of AC. ये हमें ऑलरेडी बाय midpoint theorem. दूसरा लिखेंगे इन ट्रायंगल, जो हम ट्रायंगल ले रहे हैं उससे रिलेटेड लिख रहे हैं. BAD इसमें PS आ जाएगा. PS is parallel to BD and PS is half of BD. अभी हमने कुछ भी नहीं किया है, केवल ट्रायंगल चूज किए दो
और उस ट्रायंगल में हमें मिड पॉइंट थ्योरम कैसे अप्लाई हो रही है हमने वो लिखा है, ठीक है। अब जब हमें ये दो चीज मिल गई तो हम क्या करेंगे, इनको यूज करेंगे। सो जो हमें गिवन है वो हमने लिखा, साथ में एक एडिशनल चीज हमें गिवन है, ABCD इज अ रेक्टेंगल। जब रेक्टेंगल है मीन्स डायगोनल आर ऑल्सो इक्वल, बिकॉज रेक्टेंगल के जो डायगोनल होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल ABCD आर ऑल्सो इक्वल, मीन्स AC इक्वल टू BD। ये हमें यूज में आएगा, दैट्स वाई वी हैव रिटन दिस। इसको हमने इक्वेशन 1 नाम दे दिया। अब इस क्वेश्चन में हम 4 केस लेंगे, जैसे हम पहले लेते आए हैं, तो मैं एक करूंगी और उसके बाद चारों सिमिलरली करके हो जाएंगे। कोई भी एक ट्रायंगल चूज कर लीजिए, मान लीजिए आपने ABD लिया, सो यू विल राइट इन ट्रायंगल ABD क्या होगा, आप वो सारा लिखेंगे, P and S आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB and AD, therefore ये क्या होगा, PS जो है वो थर्ड साइड के पैरेलल होगा, मीन्स BD के पैरेलल होगा, एंड हाफ ऑफ BD भी होगा। अब आप सिमिलरली चारों केस लिखेंगे। सिमिलरली ट्रायंगल लेंगे ABC क्या होगा, PQ इज पैरेलल टू AC एंड PQ इज हाफ ऑफ AC, ठीक है। थर्ड ट्रायंगल ले लेंगे आप BDC RQ is parallel to BD and RQ is half of BD, right। फोर्थ हो जाएगा आपका N ट्रायंगल। अब जो बचा हुआ ट्रायंगल है कौन सा बचा है, हमने लिया है ABD, अब ADC बचा है। इन ट्रायंगल ADC RS is parallel to AC and RS is half of AC, right। अब AC दो केस मिले हमें और BD। हम इसको नाम दे देते हैं 2, दिस इज योर इक्वेशन 3, 4 and 5। by 3 and 5 what we will get, we have PQ equals to RS हो जाएगा। PQ is parallel to RS and PQ is equal to RS। कैसे, PQ is half of AC and RS is half of AC, means ये भी half AC के बराबर है, ये भी half AC के बराबर है, यानी ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो वो हमने ले लिया। by 2 and 4 we have PS is parallel to RQ and PS is half of, PS equals to RQ। Same logic, PS is half of BD and RQ is half of BD, therefore PS and RQ are equal and parallel। अभी हम एक और लॉजिक लगाएंगे जो हमें ऑलरेडी गिवन है कि AC एंड BD आर इक्वल, मीन्स जहाँ पर हमने BD लिखा है उससे उस प्लेस पर हम AC को यूज कर सकते हैं, बिकॉज बोथ डायगोनल्स आर इक्वल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, RQ इक्वल टू हाफ ऑफ AC एंड सिमिलरली यहाँ क्या आ जाएगा, PS इज हाफ ऑफ AC, मीन्स ये वैल्यू जो है हाफ ऑफ AC के इक्वल है। सारी चारों वैल्यूज जो है वो हाफ ऑफ AC के इक्वल है। देयरफॉर क्या होगा, PQ, RS, PS एंड RQ ऑल 4 आर इक्वल। आई एम राइटिंग हेयर, आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। PQ इज हाफ ऑफ AC ऑलरेडी था, एंड मान लीजिए हम RQ वाला केस ले लेते हैं। RQ इज हाफ ऑफ
BD. But in place of BD, I am rubbing this and I can write AC because AC and BD are equal. दोनों की वैल्यू क्या है? इक्वल. हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि रेक्टेंगल के जो डायगोनल होते हैं वो ऑलवेज क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. तो हम ऐसा लिख सकते हैं. सिमिलरली PS इज हाफ ऑफ BD है, तो BD की जगह हम क्या लिख सकते हैं? AC. एंड फोर्थ वन इज RS इज हाफ ऑफ AC, ऑलरेडी है. मीन्स चारों जो है वो इन टर्म ऑफ AC आ गए हैं. ठीक है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है. आप सिंस द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, बस इतना भी लिख देंगे. देयरफॉर PQ इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू RQ इज इक्वल टू PS एंड ऑल आर पैरेलल ऑल्सो. ठीक है, ये चारों क्या आ जाएंगे? इक्वल एंड पैरेलल. मीन्स दिस इज अ क्या हुआ? रोम्बस, बिकॉज चारों साइड्स पैरेलल एंड इक्वल हमने प्रूफ कर दी. ठीक है, तो ये था हमारा, जब हमें रेक्टेंगल दिया हुआ था और अंदर जो फिगर फॉर्म हो रहा था उसे हमें प्रूफ करना था कि इट इज अ रोम्बस. एंड फॉर रोम्बस वी नीड टू प्रूव दैट ऑल 4 साइड्स आर इक्वल. राइट, तो हमने यूज किया. नाउ फोर्थ क्वेश्चन.